नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कमर चिमा कई बार ऐसा सवाल करता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना के बारे में कुछ बोले या फिर इस टाइप की बात है। अरे भाई, हर दुश्मन से लड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। अब पाकिस्तान जिस लैंग्वेज समझता है, जो लैंग्वेज समझता है, वही लैंग्वेज उसे समझाई जाती है। अगर मान लीजिए कि चाइना को एक अलग लेवल में समझाना पड़ेगा तो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाएगी, अडॉप्ट की जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कमर चिमा का एक फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन सुमित पीर साहब जैसे जो लोग हैं वो उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। वे चाइना बिल्कुल डरा हुआ है। चाइना को भी पता है कि वो एक राइजिंग पावर बनने की कगार पर था, लेकिन अब वो नीचे आ चुका है। और सिचुएशन ये भी है और सिचुएशन ये भी है कि चाइना अगर इंडिया पर अटैक करता है तो चाइना इतने बड़े लेवल पर बर्बाद हो सकता है कि उसका हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसीलिए चाइना इंडिया को सिर्फ प्रोवोक करके स्टॉप हो जाता है। वो ये नहीं चाहता कि भाई इंडिया के साथ लड़ाई हो जाए। यहाँ पर भी यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपनी ताकत इसलिए गिना रहा हूँ कि इस ताकत को देख के चाइना बौखलाया हुआ, चाइना डरा हुआ, चाइना घबराया हुआ है। उसे पता है दे कैन नॉट विन अ वॉर विद इंडिया। एंड बोलो कमर चीमा, अब कह रहे कमर अलग है, चीमा कमर यहाँ बैठा, चीमा अभी पाकिस्तान में बैठा है। हमारी पाकिस्तान पब्लिक से भी कोई दुश्मनी नहीं, चाइना की भी हमने मदद की, जबकि चाइना ने हमें क्रायोजेनिक एक भी सिलेंडर नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। ये कोई चंगेज खान का टाइम नहीं कि हर एक को जाके भाई हमें लड़ाई करनी है, हमें जमीन पर कब्जा करना है। तो उसके लिए तो लड़ाई वॉज द ओनली ऑप्शन। कोई जमीन तो देगा नहीं, वो हर एक से लड़ता था। Prime Minister Modi जो है he doesn't speak on China much in on public spheres. आप क्या समझते हैं, क्या strategic proactivism जो है क्या वो खत्म हो गया है, या कि do you believe that is still there, and if it is still there how will you explain कि ये strategic proactivism है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो एक कॉमिक पढ़ता था एलिस इन वंडरलैंड। उसमें एक व्हाइट रैबिट होता था, वाज ऑलवेज गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। अब किस किस बंदे को एलिस इन वंडरलैंड अब इस उम्र में भी दिखाई देता और व्हाइट रैबिट दिखाई देता और वो पार्टी के लिए लेट हो रहा, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आई कैन नॉट enter a imaginary paradigm of a gentleman who has his own entitlements and his own likings or dislikings, and try to justify his entitlement, illusions, likings and dislikings. We can talk on specifics, we can talk on data, we can talk on things. Now as far as जहाँ तक चाइना पॉलिसी की बात होती है, चाइना पॉलिसी हमारी प्रोएक्टिव है। देयर वाज अ टाइम, मैं आपको बताऊं, ए के एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में बात बताया था, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस फ्रॉम चाइना। जयराम रमेश जी थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठियां लिखते थे, नॉर्थ ईस्ट में कोई बिजली का प्रोजेक्ट मत बनाओ, चाइना नाराज हो जाएगा। डैम मत बनाओ ताकि चाइना नाराज हो जाएगा। आप इससे बात मत करो, चाइना नाराज हो जाएगा। वो मत करो ना, चाइना नाराज हो गया। एक एमओयू की भी बात हुई थी, राहुल गांधी की ने कोई एमओयू उनसे साइन किया था। जब चाइना के साथ दिक्कत होती थी तो एक आध बार वो चाइना की काउंसिल में जाकर कुछ उनसे वार्तालाप कर रहे थे। चलिए, बड़े नेता कर सकते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। आज की स्थिति देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। We have built roads to anywhere and everywhere in China. We have built roads to Gangso, speed boats डाली है, Swarm drones डाले हैं, Swarm drones डाले हैं, मेरा डिप्लॉयमेंट की। इनफैक्ट आवर डिप्लॉयमेंट इज मोर देन चाइना टुडे। आप सुखोई में ब्रह्मोस को लगाया हो, हमने मिराज की डिप्लॉयमेंट करनी है, हमने राफेल की डिप्लॉयमेंट करनी है, S-400 की डिप्लॉयमेंट करती है, स्विस गन्स की करी है, हेली लिफ्टेबल गन्स की, चिनू की, अपाची K2 की डिप्लॉयमेंट करी हो, जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय कर, परले पे हमने बात की, परले मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय करी है। हमने करीब 36 से ज्यादा तो मिसाइल टेस्ट कर लिए चाइना को बताते हुए, नो टाइम लगाते हुए। क्योंकि और ये जितनी भी तैयारी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं, चाइना के खिलाफ है। डिप्लॉयमेंट, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हमने मिलिट्री की कहीं नहीं की है। हमने अपना डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स के, इनफैक्ट पीपल आर टॉकिंग ऑफ फ्रेंडली ऑफशोरिंग। यूएस and even Iran, even Russia, and there are a lot of countries in Africa, almost all of Africa, all of South America, they are talking of friendly offshoring to India. तो ये सारी जो चीजें हो गई है, हमने चाइना को एक तरह से, आप प्रोएक्टिव की बात कर रहे हो, हमने सबसे पहले ऐप बैन किया। हम, और अभी यूएस का सेक्रेटरी, कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि चाइना के सीआई के डायरेक्टर ने बोला कि चाइना के इंडिया के ऐप बैन से अमेरिका हैज टू लर्न हाउ टू डू इट एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस टू डू आउट ऑफ इट। उसकी सराहना सीआई का डायरेक्टर भी करता है। हमारा रेस्पॉन्स टाइम टू चाइनीज एग्रेशन हैज इंक्रीज, ये खुद चाइना मानता है, इट्स ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। आप ही ने बोला पीछे किसी ल्यूजांग को कुछ बॉर्डर अफेयर्स का बनाया है। तो अभी ये पता नहीं कौन है ये ल्यूजांग, आपका दोस्त होगा कोई। एनीवे, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको गिनाई है, दिस इज ऑल प्रोएक्टिव मेजर, दिस इज ऑल सीइंग इनटू फ्यूचर, दिस इज ऑल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर।
और अगर हम अपनी नाइट विजन इक्विपमेंट की बात करें, जो हमने धनुष बनाया है, जो हमने ऑल बॉडी आर्मर्स बनाए हैं, जो हमने स्पेशल ऑल वेदर सूट्स बनाए हैं, जो हमने डिप्लॉयमेंट्स किए, जो हमने लॉजिस्टिक्स अपनी इंक्रीज की है, बॉर्डर रोड्स बनाई है, और ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में, बहुत सी ऐसी चीजें हुई चीमा साहब जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मुझे पता नहीं हो सकती. सो हाउ is the question even relevant? Because when I'm talking of facts, figures, and data, it is the most aggressive deployment against China in the history of India. और हमने चाइना को बहुत क्लियर कर दिया है, ये कोई 62 का भारत नहीं है, 22 का भारत है. और हमने चाइना को ये भी बहुत क्लियर बोल दिया कि भगवान कृष्ण के वंशज है, एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है. ये मैसेज मोदी जी ने लद्दाख की सरजमीन पर चाइना को दिया था. और आपको याद होगा, चाइना का एक भी लीडर अभी LAC तक नहीं आया. वो दिन भर छुप छुप के बैठे, किसी बंकर वंकर में छुप के रहते हैं. अभी तो बड़े 2 साल बाद तो SCO समिट के लिए निकले, फिर 10 दिन गायब हो गए. ये बात अलग है. तो चीमा साहब, नाउ हाउ डज एनीबडी XYZ get a illusion, perception, or a deception, or is trying to create a deception? I can't be again accountable to that. If we talk in facts, figures, and data, this is what the position on the ground is. सुमित भाई, आपने जितनी भी बातें की है ना, आपने कन्वेंशनल डिफेंस की बातें की हैं, ठीक है, जो इंडिया ने एक एस्टैब्लिश किया हुआ है. आपको पता है कि आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, जी, ठीक है, लेकिन वो रशिया के सेंस में कहा था और यूक्रेन के सेंस में. बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दिस इज बेसिकली, वो जो डिसाइल बात होती है, ये बेसिकली चाइना को भी एक मैसेज था कि भाई हम लड़ने को तैयार नहीं है, इरा ऑफ वॉर नहीं है. वन थिंग. सेकंड, अजीत डोवल साहब जो कि डिफेंस आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने कहा जी कि जो वॉर है ना, दिस इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑप्शन दीज डेज. अच्छा, मोदी साहब कहते हैं नॉट इरा ऑफ वॉर, अजीत डोवल कहते हैं वॉर इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑप्शन दीज डेज. वो कहते हैं कि जो वॉर है आज के दिन में, वो है सबवर्जन ऑफ सिविल सोसाइटी. मुआशरे के अंदर सबवर्जन कैसे पैदा होगी? सुमित भाई, आपको तो चाइनीज जुबान ही नहीं आती, या आप लोग तो चाइना की अवाम तक एक्सेस ही नहीं कर सकते. सो ये जो सबवर्जन ऑफ द सिविल सोसाइटी है, हाउ कैन इंडिया मेक इट हैपन व्हेन यू आर नॉट इवन, यू डोंट नो द वॉर? अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले आप ही ने काफी इसके ऊपर बातें भी की, जब कहा जी कि चाइना के अंदर मिलिट्री coup हो गया, चाइना में फौजा आ गई, एंज हो गया, वो हो गया. दैट वाज ऑल मीडिया ब्लफ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड यू वर ऑल्सो टॉकिंग ऑन दैट. आप बड़ा फोरफ्रंट होकर बात कर रहे थे. आज आप वजीर आजम कह रहे हैं वॉर इज, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं दिस इज वॉर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में वॉर की फॉल ही नहीं करती, ठीक है. हम तो सबवर्जन ऑफ सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो वो पाकिस्तान पे चला रहे हैं. एनी को उस पर बात नहीं होगा. तो आपको तो जुबान ही नहीं आती 1.5 अरब चाइनीज की, तो आपकी फिर क्या स्ट्रेटजी है कन्वेंशनल वॉर की, जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वजीर आजम कहते हैं ये तो स्ट्रेटजी कोई नहीं. शिवा साहब, बहुत सवाल कर लिया आपने, तो एक एक करके जवाब दूंगा, कुछ भूल जाए बहुत तो सवाल याद एक ही सवाल किया है, लेकिन रहे. सवाल एक ही करता हूँ. हाँ, ये तो आपका स्टाइल है ना, ये तो आपकी अदा है, पेटेंटेड फॉर्मूला है. पहली बात मैं बताऊं, जी जिनपिंग जब आया था तो 10 दिन गायब रहा, दुनिया ने उसको देखा नहीं. ही मिस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स. फिर आपको जानते 3 गैंगे हैं चाइना में, 2 गैंगों का कुछ मांडवली हो गई, और उसके बाद एक एक्स चाइना का प्रेसिडेंट अचानक मरता क्या रहा, इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया और इसे कैंसर था. और उससे कुछ दिन पहले जब पॉलिट ब्यूरो का कन्वेंशन था, तो वो जी जिनपिंग के पीछे पीछे चल रहा था. हो जिनटाओ को उठा दिया गया, तब से दिखा नहीं. डिप्टी चांसलर को, जो डिप्टी चांसलर, उसको उठाया गया, एंड ही पैटेड हिज बैक. सो दीज आर ऑल थिंग्स इन द विजिबल सिनेरियो, राइट? तो जो हमारा अप्रीहेंशन था, जो हमारा एनालिसिस था, वो गलत नहीं था. देयर वाज अ साउंड रीजनल लॉजिक बिहाइंड इट, एंड वी ऑल नो दैट देयर वाज अ लॉजिक. देयर इज अन अनइवन ट्रूथ इन चाइना. उसके बाद कोविड रेस्ट्रिक्शन आई, कभी हटी, कभी लगाई, कभी कुछ, ये सब चलता रहा. अब देखिए, मैं आपको समझा दूं, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस. ओनली पावर कैन एंश्योर पीस. जब आपकी ताकत है, मैंने आपको अपनी ताकत क्यों बनाई? मैं आपको अपनी ताकत इसलिए गिना रहा हूँ कि इस ताकत को देख के चाइना बौखलाया हुआ, चाइना डरा हुआ, चाइना घबराया हुआ है. उसे पता है they cannot win a war with India, and we are today a nuclear triad. With our INS Arihant fully tested, we are a time-tested proven nuclear triad. You can never ever win war with a nuclear triad. ये चाइना अच्छी तरह से जानता है. तो लाल किले पे आके लाल तिरंगा फैलाने की जो हसरतें जितनों ने भी अब तक रखी, वो वही ख्वाब लेके फौत हो गए. तो जितने बचे कुचे वो भी फौत होंगे, चिंता ना करें.
तो अब हमने अपनी तैयारी इतनी कर ली कि वॉर तो ऑप्शन है ही नहीं। हम तो अपनी पावर को वॉर करने के लिए थोड़ी ना बढ़ा रहे, वी आर कमिंग फॉर पीस। आपने राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट मिस कर दी, उसने कहा विल नॉट गो एंड टेक टेरिटरी। हमें किसी की जर जमीन जोरों पे नजर नहीं, बट इफ द वॉर इज थ्रस्टेड ऑन अस विल फाइट। अगर कोई हमारी जमीन पे पैर रखेगा तो उसको उसकी औकात दिखा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, विल फाइट। और वॉर ये इज नॉट अ नेशनल। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, जो ये स्टेटमेंट आप चाइना के लिए देते हैं ना, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान इंडिया के लिए देता है, ठीक है? तो मुझे वो ऐसे आपकी लगता स्ट्रेटजी। है, फ्रैंक नहीं नहीं, ये आप मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग एनीथिंग, आई एम सेइंग फ्रॉम द रेफरेंस। जैसे आपने अभी डॉक्टर जयशंकर की बात की, हमारे भी यही कहते हैं, आंख मैली आंख से देखोगे तो आंख निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो जो सबवर्जन ऑफ सोसाइटी है कि मुआशरे के अंदर तोड़फोड़ कैसे करनी है, नहीं नहीं, आप फॉर उसको एग्जाम्पल, आप। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ, फिर आप उस पर बात कर लें बेशक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन कोविड में आप बात करते हैं, आप कहते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है कि दिस इज द चाइना वायरस, ठीक है? दैट इज वेयर द सबवर्जन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज टारगेटिंग द सोसाइटी। आप नहीं समझते कि डज इंडिया हैज टूल्स इन इट्स टूल बॉक्स रिगार्डिंग हाउ टू सबवर्ट द चाइनीज सोसाइटी? मैं ये क्वेश्चन मैं कर रहा था। देखिए चीमा साहब, अब अजीत डोभाल साहब इज अ मास्टर ऑफ हिज ट्रेड, ही नोज हिज बिजनेस बेस्ट। उन्होंने कहा war is not and part of the national security strategy as it results into subversion of society। तो आप दो चीजों को एक एक, मैं बोलूं कमर चीमा, आप कह रहे कमर अलग है, चीमा, कमर यहाँ बैठा है, चीमा अभी पाकिस्तान में बैठा है। कमर चीमा यहीं बैठा है ना, इट इज वन थिंग, यू हैव टू सी बोथ इन आइस। सुमित यहाँ बैठा है, पीर कहीं गया हुआ है, सो इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू सी द स्टेटमेंट इन द कंटिन्यूएशन। सो इन द कंटिन्यूएशन हमने अपने स्टेटमेंट बता दिया, हमने अपनी स्ट्रेटजी। यहाँ हमें कोई चाइना की सोसाइटी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाइना को मोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमें चाइनीज पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी पाकिस्तान पब्लिक से भी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी दिक्कत, ये दुनिया में किसी की भी दिक्कत है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, और ये जो सरगना है जी जिनपिंग, एम्पायर विदाउट क्लोथ्स। अभी आप बताएं, अभी लास्ट टाइम आपके यहाँ पूछा ला, हमने एड नहीं भेजा, बिल्कुल भेजा है। हमने चाइना की भी मदद की है, बिल्कुल की है, जब उन्होंने मांगा है। चाइना की भी हमने मदद की, जबकि चाइना ने हमें क्रायोजेनिक एक भी सिलेंडर नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। उन्होंने हमारी एपीआई रोकने की कोशिश की, पर हमने चाइना की मदद की है जब उनके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है। आज चीमा साहब, जो स्ट्रैटेजी है कंट्री की, दैट इज वोलेटाइल, दैट इज डायनेमिक, दैट इज एवर चेंजिंग, दैट इज नॉट स्ट्रैटेजिक। ये कोई चंगेज खान का टाइम नहीं कि हर एक को जाके भाई हमें लड़ाई करनी है, हमें जमीन पर कब्जा करना है, तो उसके लिए तो लड़ाई वाज द ओनली ऑप्शन। कोई जमीन तो देगा नहीं, वो हर एक से लड़ता था।